started a new chapter of statics, that is arithmetic mean. In this chapter, we discuss about the meaning of central tendency. Central tendency refers to a central value or representative value of a statistical series. According to the Clark, an average is a figure that represents the whole group. So, the types of statistical averages, there are the two types of mathematical averages and second positional averages. Arithmetic mean is the number which is obtained by the adding the value of all the items of a series and dividing the total by the number of items. So it is called arithmetic mean. So the formula is AM is equal to total value of items divided by number of items. See, this is the formula. X bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x, ऐसे करते हुए xn डिवाइडेड बाय n. तो इस तरीके से हम लोग मीन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं. अर्थमेटिक मीन जो एक होता है कि ऐसा मेथड है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हैं. एग्जांपल देखिए 1 2 2 2 3 9 जितनी डिजिट्स है उसको ऐड करिए और जितनी नंबरिंग में आ रहा है उससे डिवाइड करके आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. जनरली हमारी 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड्स होते हैं, इंडिविजुअल में भी 2 मेथड्स होते हैं, आपके कंटिन्यूस सीरीज में 3 मेथड्स होते हैं. तो आते हैं इंडिविजुअल सीरीज में. देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ. आपको स्टूडेंट से ABCDEFGHIJ और एक्स दिया है 2 7 10 8 6 3 5 4 5 0. तो यहाँ पर जो एक्स दिया है इसको टोटल कर लीजिए, यानी टोटल कितना आ रहा है 50. अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स यानी टोटल ऑफ एक्स और डिवाइड कर दीजिए एन से. एन कितना आ रहा है आपका 10. तो 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5. तो ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड. अब आते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में आपको dx निकालना है. dx का मतलब होता है x में से अज्यूम मीन माइनस करना पड़ता है. अज्यूम मीन क्या होता है, जो x सीरीज जाती है इसमें से कोई भी एक डिजिट्स को आप चुन लीजिए. जैसे इसमें मैंने 2 ले लिया, तो फिर जो dx निकलेगा उसमें से x में से ये a को माइनस करना है. जैसे 2 - 2 0, 7 - 2 5. तो ये dx निकल के आ गया. dx का टोटल कर दिया 30. फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n. तो a क्या है, अज्यूम मीन, जो हमने 2 माना उसको लिखा. dx कितना निकल के आया 30 और डिवाइडेड बाय n. n कितना है आपका, जितना काउंट करेंगे n कितना है 10. तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मीन निकल के आया 5. तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है. अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में. डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो देखिए, आपको इसमें आपको मार्क्स दिए होंगे और फ्रिक्वेंसी दी होगी. मार्क्स देखिए इसमें जो दिए गए हैं 5 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी है 4 6 8 6. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. अब सिग्मा एफ एस है तो यानी एफ इंटू एक्स करिए. जैसे 4 × 5 6 × 2 एंड 8 × 3 6 × 4 करके मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज निकाली. इसको ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए फ्रीक्वेंसी के टोटल से. तो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन आपका निकल के आया 3.33. नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट का देखिए. इसमें आपको क्या करना है, सेम आपको अज्यूम मीन फाइंड आउट करना है. अज्यूम मीन किस में से लेंगे, एक्स सीरीज में से. तो एक्स में से मैंने 2 ले लिया, तो 5 एक्स का मल्टीप्लाई करूंगी एफ से. एफ से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने. जैसे 3 × 4 12, 6 × 0 0, 8 × 1 8 एंड 6 × 2 12. तो ये मेरा एफ डी एक्स निकल गया. फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ए कितना है 2, एफ डी एक्स कितना है 32 और एफ कितना निकल गया है टोटल 24. कैलकुलेट किया, आंसर निकल गया है 3.33. ये हमारा अर्थमेटिक मीन है. इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज देखिए. कंटिन्यूस सीरीज में पहला है डायरेक्ट मेथड. इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए जाएंगे, जैसे 10 to 20 20 to 30 30 to 40. इस तरीके से आपको सीरीज दी जाएगी और वर्कर्स दिए हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको टेबल जो बनानी है, एक जो आपके पास कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड में आपको जितना भी दिया है 10 to 20 में कितना है 29. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है और इसमें 10 to 20 के बीच में मिड वैल्यू निकालनी है. मिड वैल्यू निकालेंगे तो 10 + 20 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना है 15. तो मिड वैल्यू कितनी है 15. तो इस तरीके से सबकी मिड वैल्यूज निकाल ली जाएगी. मिड वैल्यू जब निकाल ली जाएगी तो मिड वैल्यू में से आपको क्या करना है, अज्यूम मीन ले लीजिए या फिर मिड वैल्यूज का टोटल कर लीजिए. ठीक है, टोटल करते हुए जैसे कि ये आपको वेजेस दिया है, वर्कर्स दे दिए, इसकी मिड वैल्यू मैंने निकाली 15 25, ये मिड वैल्यूज आ गई. अब इस x को f के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स कर दीजिए. तो 120 225 420 495 330 इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लिया. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. तो
एफ एक्स हमने निकाल लिया 1590 डिवाइडेड बाय 46 से आंसर आ गया 34.56। नेक्स्ट शॉर्टकट में देखिए वेजेस दिए हैं 10 to 20, फ्रीक्वेंसी दिया है, मिड वैल्यू हमने निकाल दी। अब मिड वैल्यू में से एक अज्यूम मान लीजिए, मैंने 15 मान लिया, पहली डिजिट्स को ही मान लिया, तो x में से माइनस किया 0, फिर इस तरीके से आपने dx निकाल लिया। इस dx का मल्टीप्लाई f से कर दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। a कितना माना है हमने 15 और एफ डी एक्स कितना निकला है 900 और फ्रिक्वेंसी कितना निकला हुआ है 46, तो कितना है 34.56। नेक्स्ट कंटिन्यू सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड देखिए, आपको वेजेस दिए 10 to 20, 20 to 30 और वर्कर्स दिया है, मिड वैल्यूज निकाल ली। इस मिड वैल्यूज में dx निकाला हमने, जैसे हमने अज्यूमिंग से dx निकाल लिया। इस dx में आप कंटिन्यूस में ये स्टेप डेविएशन में जो ये dx निकाला है इसको हम डिवाइड करेंगे c से। c क्या होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से मतलब हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन। आप देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 to 20 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, 20 to 30 में 10 का, तो ये डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस 10 का। तो इसको dx को डिवाइड करोगे जब 10 से, तो कितना आया पहला 0 को 10 से किया 0, 10 10 से किया 1, फिर 10 20 10 को किया 2, 20 10 को किया 3, 40 10 को किया 4, तो ये मेरा निकल गया dx बार डिवाइडेड बाय c, यानी dx बार निकल के आ गया। इसके बाद एफ डी एक्स में क्या है मल्टीप्लाई करना है एफ को एफ डी एक्स डैश के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका टोटल निकाल लिया। फॉर्मूला होता है a प्लस एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ए कितना है 15, एफ डी डैश कितना लिखना 90 और सिग्मा एफ कितना निकल के आया 46 और इसको कॉमन डिफरेंस कितना था 10, मल्टीप्लाई कर वैल्यू निकाल दी 34.56। ये इसके आपको कितने कॉलम्स बनाने इसका दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट मेथड में एक ही कॉलम है, शॉर्टकट में दो मेथड है, दो कॉलम्स है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में 3 बनेंगे, शॉर्टकट में आपको ये 4 बनाने पड़ेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में आपको 4 बनाने हैं, उसके बाद आपको 5 बनाने हैं, देन सब डेविएशन में आपको 6 बनाने हैं। तो कॉलम्स के और फॉर्मूलेज आपको दिए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंबाइन मीन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या होता है, आपको मीन दिए होते हैं और साइजेस दिए होते हैं। तो यहाँ का जो फॉर्मूला यूज होता है कंबाइन मीन में, एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड कर देंगे नंबर से, नंबर 1 नंबर 2। तो इस तरीके से हम कंबाइन मीन को निकालते हैं। और सेकंड होता है वेटेड मीन, वेटेड मीन यानी वेट्स के हिसाब से, जो वेट के हिसाब से दिया होगा। तो इसमें सिग्मा एफ एक्स यानी वेट के साथ एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल वेट से, तो हम वेटेड मीन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक मीन्स हम कैलकुलेट करते हैं, ये कुछ मैथड्स है जिसका हम यूज करते हैं। बाकी इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको आप बैक एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं, उसको आप वहाँ से कंप्लीट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप ERP के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।